जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ज्योमेट्रिकल पार्ट पे आने वाला है, तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वीडियो पार्ट 3 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें इफ x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फिगर। ये लिया लेंथ और ये ब्रेथ, ये हमारा फिगर है। इसमें हमको लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करना है। अगर हमारा x और y दिया हो तो हम फाइंड कर लेते हैं। पुटिंग the value of x and y in equation। ठीक है, तो लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ हमारा क्या है 2x प्लस वाई, तो हम निकालेंगे 2x की वैल्यू दी है 4 प्लस y की वैल्यू है 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 4 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये हमारा लेंथ आ गया। अब इसी तरीके से ब्रेथ निकाल लेंगे, BREATH ब्रेथ। तो ब्रेथ की वैल्यू हमारी दी है 3x माइनस वाई, तो इसमें हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 4 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमारा लेंथ और ब्रेथ आ गया। अब बोल देगा कि एरिया निकालिए या पेरीमीटर, तो हम एरिया भी निकाल लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारा कितना आया है 11 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारा 9 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 11 9 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अगर पेरीमीटर पूछ लेता है तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो 2 लेंथ कितना है 11 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 9 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे 2 और एक लो 11 और 9 20, तो कितना 40 सेंटीमीटर का हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हमसे केवल एक्स और लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए बोला था, लेकिन लेंथ और ब्रेथ मान निकलने के बाद अगर हमसे एरिया पूछ लेता तो हम एरिया फॉर्मूला लगा लेते हैं, और पेरीमीटर पूछता तो पेरीमीटर। इस केस में हमने पूरा निकाल लिया आपको। ठीक है, समझ में आ गया होगा पहला वीडियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई, ब्रेथ इज इक्वल टू 3/2 XY स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है लेंथ हमारा दिया हुआ है, लेंथ दिया है 2x स्क्वायर वाई और ब्रेथ दिया है 3/2 x के पावर वाई स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारा दिया है। तो अब हमें एरिया फाइंड करना है, तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ हमारा है 2x स्क्वायर वाई और ब्रेथ है हमारा 3/2 XY स्क्वायर। क्लियर है, तो अब इसमें हम देखेंगे ये कट रहा है, ये काट देंगे। ये बचा हमारा 3, ये x स्क्वायर यहाँ पे 2 और एक x यहाँ, तो x के पावर 3 और y एक यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, तो y के पावर 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें अगर हमारा दे देता वैल्यू पुट करने के लिए, ठीक है, तो मान लेते हैं आगे हम दिखा देते हैं। मान लीजिए लेट द वैल्यू बी x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, अगर मान लीजिए दे देता, तो हमारा तब फिर एरिया क्या आ जाता। बस हमको क्या करना है, इसमें वैल्यू 3x स्क्वायर वाई क्यूब है, अब इसमें वैल्यू रख देंगे 3x स्क्वायर कितना 2 के पावर 2 और y के पावर क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 2 to the 4 इंटू 1, तो 3 4 the 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर होता है। क्लियर है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स वॉल्यूम पूछा है, इसका मतलब इसकी कैपेसिटी पूछी जा रही है। किसी भी अगर बॉक्स की कैपेसिटी पूछी जाती है तो मतलब हम वॉल्यूम पूछा जा रहा है। ठीक है, उसमें हमारा लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट भी होगा। तो हमें पता है क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है 3/4 x²y, और नेक्स्ट दिया है 14/5 y², और तीसरा है हमारा 2/7 x⁴। ठीक है, ये हमारा मेजरमेंट दिया है। तो हमें पता है वॉल्यूम, सॉल्यूशन यहां से, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ हमारा दिया है 3/4 x² इंटू ब्रेथ है 14/5 y² इंटू 2/7 x/4। देखिए इसमें अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम मानेंगे ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। क्लियर है, इतना तो कंफर्म पता होगा। तो अब हम चलते हैं। अब इसमें देखिए जो कट रहा है उसको काटिए, छोटे से छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए ये 2 से ये 2 दो बार में, ठीक है, और ये 7 1 जा 7 2 जा। क्लियर है। अब ये देखिए ये 2 और ये 2 इसको काट देगा, ये 2 से ये 2 1 1। क्लियर है, समझ में आया। अब जो बच रहा है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऊपर 3 है, 3 1 जा 1 जा, तो ऊपर तो 3 आ गया, नीचे 1 × 5 × 1, तो नीचे आ गया हमारा 5। ठीक है, देखिए 1 × 5 5 5 1 जा 5, ऊपर 3 1 जा 3 1 जा 3। क्लियर। अब x की वैल्यू हमारी, x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 4 है, तो 2 और 4 6 हो जाएगा। और y की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। अब अगर इसमें भी वैल्यू अगर हमें पुट करने के लिए दे देता है तो हम इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। मान लेते हैं, जैसे इन केस मान लेते हैं, तो अगर दे देता है वैल्यू, इफ द वैल्यू गिवन, वैल्यू बी, मान लीजिए x की वैल्यू दिया है 3 और y की वैल्यू हमें दे दे रहा है 4। ठीक है, तो अब हम इसको निकाल सकते हैं। तो वैल्यू पुट कर लें, तो हमारा क्या है 3/5, और x की वैल्यू क्या है 3 का 6 टाइम है, और y 4 है, तो 4 का 3 टाइम है। क्लियर है। तो हम इसको निकाल लेंगे, तो क्या 3 को 6 बार में और 4 का 3, तो लिख लेते हैं 3 5, और इसके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3 3 का 3 3 का 9 9 3 27, और 27 3 51 51 3 1 3 15 3 6 सॉरी 9 15 3 4 459 इंटू 4 4 जा 16 16 4 जा 64। ठीक है, 16 4 जा 64। अब देखिए ये कुछ नहीं हो रहा है, तो बस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, छोड़ देंगे बाकी सब। तो 459 इंटू 64, तो 4963। क्लियर है। आई होप आपको यहां तक की वीडियो समझ में आई होगी। हाँ सॉरी, इसको भी कह देते हैं। 4 9 जा 36 3 कैरी, 4 5 जा 20 23 2 कैरी, 4 4 जा 16 17 18, 6 9 जा 54 5 कैरी, 6 5 जा 30 35 3 कैरी, 6 4 जा 24 27। तो इनको प्लस करेंगे, आएगा हमारा 6 7 8 13 7 8 9 और 2। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 9 3 7 6, अब इंटू 3 3 6 18 1 कैरी, 3 7 21 22 2 कैरी, 3 0 9 10 11 1, 3 9 27 28 2, 3 2 6 7 8। ये आएगा हमारा 8 8 1 2 8 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर। ये हमारा इसकी वॉल्यूम आ गई। आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी। इसके बाद अब नेक्स्ट हम जो टॉपिक चलने वाले हैं